everyone, we have already seen how to write the formal invitations, यानी इन्विटेशन कार्ड्स कैसे लिखने हैं, उसकी क्या लैंग्वेज होती है, और अगर आपको कोई फॉर्मल इन्विटेशन कार्ड मिला है और आप उसको फॉर्मली आपको रिप्लाई करना है, एक्सेप्ट करना है या डिक्लाइन करना है, आप आ सकते हैं नहीं आ सकते तो कैसे रिप्लाई करना है. Now here in this class we are going to see how to write the informal invitations. अब इनफॉर्मल इन्विटेशंस कब लिखते हैं हम? कभी कभी ये होता है कि हमने कार्ड तो भेज दिया है बट स्टिल वी वांट कि पर्सनली हम किसी को इनवाइट करना चाहते हैं, someone is very close to you और आप चाहते हैं कि उनको पर्सनली भी बुलाएं. In that case you send this type of informal invitation. कभी कभी होता है कि कार्ड नहीं भी प्रिंट करते हैं, कोई छोटा ओकेजन होता है, कार्ड नहीं प्रिंट करवाया तो आप इस तरह से इनफॉर्मल इन्विटेशन लिख के उनको इन्वाइट कर सकते हैं. फिर ऑल्सो भी सीइंग हाउ टू रिप्लाई. अगर आपको कोई ऐसा इनफॉर्मल इन्विटेशन अपने फ्रेंड से या फिर रिलेटिव से मिला है तो आप उसको कैसे रिप्लाई करोगे, चाहे आप एक्सेप्ट कर रहे हो उसको, आप जा रहे हो, अगर आप डिक्लाइन कर रहे हो मतलब आप नहीं जा सकते. ओके, मेन थिंग अबाउट दिस टाइप ऑफ इन्विटेशन इज इट इज रिटन इन द लेटर फॉर्म. जैसे आप इनफॉर्मल लेटर्स लिखते हो, हमारी छोटी क्लासेस में हम सीखते थे अंकल को लेटर लिखा है या ब्रदर को लेटर लिखा है या फादर को लेटर लिखा है, तो वो जो लेटर का फॉर्मेट होता था वो था इनफॉर्मल लेटर्स. वही फॉर्मेट हमको यहाँ पे यूज करना है. लेट अस सी हाउ टू डू. ये एक क्वेश्चन है. यू आर नरेश, राइट एन इनफॉर्मल इन्विटेशन टू विशाल फॉर योर डॉटर रुचिका's वेडिंग. विशाल इज सपोज योर फ्रेंड, ही इज योर फ्रेंड. आप उसको इस तरह से एक लेटर भेज रहे हो, आपकी बेटी की मैरिज है और आप उसको चाहते हो कि पर्सनली इनवाइट करें, तो इस तरह से इनफॉर्मल इन्विटेशन का लेटर लिख के आप उसको इनवाइट करते हो. तो ये लेटर फॉर्म में लिखा जाता है. सेम लेटर का फॉर्मेट रहता है. जैसे लेटर हम लिखते हैं तो स्टार्टिंग में हमारा खुद का एड्रेस होता है. ये राइटर्स एड्रेस या सेंडर्स एड्रेस है, ठीक है. सेंडर्स एड्रेस 2 और 3 लाइंस में, जैसे हम फॉर्मल में भी लिखते थे सेंडर्स एड्रेस, सेम वे यू राइट द सेंडर्स एड्रेस देन लीव वन लाइन. यहाँ पे एक लाइन छोड़ के फिर आपको अपनी डेट लिखनी है. राइट द डेट, सेम फॉर्मेट, वही फॉर्मेट रहेगा. डेट एट द मोस्ट लास्ट में फुल स्टॉप हो सकता है, बाकी कोई पंक्चुएशन इसमें यूज नहीं होगा जैसे हम फॉर्मल में लिखते थे. अगेन लीव वन लाइन. अब फॉर्मल लेटर्स में हम क्या करते थे, नीचे डेजिग्नेशन और एड्रेस लिखते थे रिसीवर का. हियर नो नीड टू राइट दिस. इनफॉर्मल लेटर्स में ये नहीं लिखा जाता है. इनफॉर्मल एड्रेस लेटर्स जो होते हैं वहाँ पे सिर्फ हमारा ही एड्रेस लिखा जाता है. जो लेटर सेंडर होता है उसी का एड्रेस आएगा और डेट लिखी जाती है, ठीक है. रिसीवर्स एड्रेस इज रिटन ऑन द एनवेलप. वहाँ पे रिसीवर्स एड्रेस टू करके लिखा जाता है, बाकी लेटर के अंदर उसका लेटर एड्रेस नहीं लिखते हैं. So straight away we have to start come to the topic. in subject भी नहीं लिखा जाता. Subject line is not written in the informal letters. Straight away you have to start with the body of the letter. आपको सीधा salutation से start करना. और ये salutation क्योंकि ये informal letter है, you are writing to someone close to you, तो आप हमेशा dear या my dear का use करेंगे. So dear विशाल, इनको वो लेटर भेज रहा है, इन्विटेशन टू विशाल है, नरेश भेज रहा है विशाल को. सबसे पहले आपके माइंड में ये क्लियर रखना है कौन किसको भेज रहा है. इस हिसाब से आप सैल्यूटेशन में नाम यूज करोगे. नरेश इज सेंडिंग द लेटर टू विशाल. सो ऐसे उसने स्टार्ट किया. हियर आल्सो यू लीव वन लाइन छोड़ के आपको इसका जो हियर आल्सो यू लीव वन लाइन. देन डियर विशाल, यहाँ पे फिर से एक लाइन छूटेगी. उसके बाद आप स्टार्ट करोगे बॉडी ऑफ द लेटर. यू विल बी ग्लैड टू नो दैट रुचिका's वेडिंग. अब एक चीज याद रखिए, यहाँ जैसे हम फॉर्मल लेटर्स में यूज करते थे वैसे 3 पैराग्राफ बनाने की कोई जरूरत नहीं. यू कैन राइट इन प्रॉपर वे. उसी पैराग्राफ में जो भी मैसेज आपको देना है पूरा एक मैसेज में एक पैराग्राफ में देना है. यू विल बी ग्लैड टू नो दैट रुचिका's वेडिंग हैज बीन फिक्स्ड. हैज बीन फिक्स्ड मतलब फिक्स हो चुकी है, रुचिका की शादी फिक्स हो चुकी है. एंड द बिग ओकेजन यानी जो मेन मैरिज फंक्शन है विल टेक प्लेस ऑन 20th नवंबर एट पीस पार्क सेक्टर 11 नोएडा. यहाँ पे शादी होनी है. यू मस्ट हैव गॉट द इन्विटेशन कार्ड फॉर द सेम. इन्होंने लिखा है कि आपको कार्ड तो मिल ही गया होगा बिकॉज कार्ड को एडवांस में भेजा जाता है. तो यहाँ पे ये चाहते हैं पर्सनली भी उसको इनवाइट करें. तो आपको इनविटेशन कार्ड मिल गया होगा बट हियर आई एम इनवाइटिंग यू पर्सनली. यू मस्ट कम एंड अटेंड विद भाभी जी एंड चिल्ड्रन ऑल द फंक्शंस ईगरली अवेटिंग. यहाँ पे ऑल द फंक्शंस के बाद फुल स्टॉप है. उसके बाद आपने उसको स्पेशली बोला है ईगरली अवेटिंग, मतलब हम आपका बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं. देन योर्स अफेक्शनली. दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज. आपके जो रिलेटिव्स होते हैं, नोन्स होते हैं, अक्वेंटेंसेस होते हैं, उनको हम लेटर लिख रहे हैं. दैट केस आप यही लिखोगे योर्स लविंगली, योर्स अफेक्शनेटली, योर ओन. ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं अपने नियर एंड डियर वंस के लिए. तो वो आप यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज ऐसे ही रहेगा. देन योर सिग्नेचर, योर नेम. ओके, इस तरह से ये लेटर कंप्लीट होगा. नाउ यहाँ जो आपने चीज नोट की है वो ये है कि यहाँ पे
जो आई वी ये प्रोनाउंस यूज होते हैं, यानी आप पर्सनली किसी को बोल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ जस्ट एज इनफॉर्मल लेटर इसी फॉर्मेट में लिखा जाता है जैसे इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। स्टार्टिंग में जब हमने जो लास्ट इन्विटेशन का क्लास था उसमें बताया था कि फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच में डिफरेंस क्या होता है। वहां पे सिर्फ थर्ड पर्सन प्रोनाउंस का यूज होता है फॉर्मल इन्विटेशंस में, उसकी रिप्लाईज में भी। और इस तरह से इनफॉर्मल में आपको फर्स्ट और सेकेंड पर्सन का यूज करना है। आई, वी, यू, योर, माई, माइन ये यूज होते हैं यहाँ पे। सो फर्स्ट और सेकेंड पर्सन प्रोनाउंस का यूज होगा। ओके, सो दिस इज द वे यू राइट द इनफॉर्मल इन्विटेशन। ये बिल्कुल एक लेटर का फॉर्मेट होता है। You take this down and then we'll see how to write the reply to the invitation. इसी invitation के लिए हम reply लिखेंगे. Both replies we will write, accepting the invitation and declining the invitation. Okay, so Vishal has received an informal invitation from Naresh's friend कि उनकी बेटी की शादी है और जरूर है. Now this is the response from Vishal's side. उन्होंने फिर informal reply दिया है उस invitation को एक लेटर के फॉर्म में, एंड ही इज एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, मींस ही इज सेइंग दैट ही शी विल श्योरली कम। नाउ सी व्हाट इज द राइटिंग। आपको इसी तरह से फिर से बॉक्स बनाना है एंड देन यू टू स्टार्ट राइटिंग इन द लेटर फॉर्मेट। ये है एड्रेस, विशाल का एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद एक लाइन छोड़ के डेट। जैसे 3 नवंबर को नरेश ने लेटर भेजा था तो उनको जब लेटर मिला उसके बाद उन्होंने तुरंत उसको रिप्लाई किया, देन डियर नरेश एंड भाभी जी, बिकॉज दे आर हैविंग द फैमिली रिलेशंस, तो उन्होंने दोनों को एड्रेस किया है, नरेश उसके फ्रेंड को और उनकी वाइफ को। देन लीव अ लाइन हियर आल्सो, ये आपको बीच में लाइन छोड़नी है यहाँ पे। आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज्ड टू गेट योर इनविटेशन फॉर रुचिका's वेडिंग। रुचिका के वेडिंग का इनविटेशन मुझे मिला, मुझे उसको देख के सरप्राइज फील हुआ। हैज शी ग्रोन सो बिग, क्या वो इतनी बड़ी हो गई है। आई स्टिल रिमेंबर द डेज व्हेन यू लिव्ड इन बरेली, मुझे अभी भी वो दिन याद है जब तुम बरेली में रहते थे। और she used to come to me to play and learn mathematics, वो मेरे पास आया करती थी खेलने के लिए और मैथ्स पढ़ने के लिए। तो ये कहीं पहले ट्रांसफर उनका हुआ होगा वहां से यहाँ दिल्ली में आ गए, तो वहां जो उनकी फ्रेंडशिप थी उनको उन्होंने लेटर भेजा हुआ है, तो वो रेस्पॉन्स उन्होंने दिया कि तुम वहां रहते थे तब हम लोग मिला करते थे, वो रुचिका मेरे घर पे आया करती थी। इट इज रियली अ मैटर ऑफ ग्रेट जॉय एंड एस्टेसी, ये बहुत जॉय है, खुशी की बात है कि उसकी शादी फिक्स हो गई। We will surely come to share the joy of you and your family. हम तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की खुशियों में शामिल होने के लिए जरूर आएंगे। So he is accepting the invitation. ठीक है, तो इस तरह से आपको इनफॉर्मल रिप्लाई करना है, खास करके फ्रेंड हो या अंकल हो तो उनको आप कुछ एडिशनल भी लिख सकते हो, जैसे उन्होंने लिखा है कि क्या वो इतनी बड़ी हो गई है, इस तरह से आप लिख सकते हो। इफ इट इज सम रिलेटेड राइट, इफ यू आर राइटिंग टू सम पर्टिकुलर फ्रेंड, और ये इसी उन्हीं को होते हैं, ये इनफॉर्मल इनविटेशन लिख लीजिए, आप उनको जाते हैं या तो अपने फ्रेंड्स को या अपने रिलेशंस। देन एज अ कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज ही इज राइटिंग योर्स लविंगली, ही कुड हैव रिटन हियर योर्स लविंगली आल्सो, और योर लविंग फ्रेंड आल्सो इज ओके, एंड देन हिज नेम विशाल। So this is how the informal reply has to be written if you are accepting it. अब लिखेंगे कि अगर वो नहीं आ सकते हैं, विशाल अगर नहीं आ सकते हैं किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो वो क्या जवाब देंगे, how will you write, language will you write in that? That will be the informal reply declining the invitation, means saying that I will not be able to come. Okay, take this down first. This is what Vishal will write if he is unable to come. वो नहीं आ सकता है तो वो ये लिखेंगे इनफॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइनिंग द इनविटेशन। ओके, राइट हिज एड्रेस, देन ही विल लीव वन लाइन। अब ये उन्होंने रिप्लाई लिखा है 17 नवंबर, मतलब ओकेजन के जस्ट 2 दिन पहले, बिकॉज उस टाइम कुछ हो गया है जिसकी वजह से वो अटेंड नहीं कर पा रहे। तो 17 नवंबर, जनरली जो डिक्लाइनिंग इनविटेशन वाले रिप्लाईज होते हैं वो ओकेजन के कुछ दिन पहले ही लिखे जाते हैं। अगर ऐसा कोई मैटर है जो आजकल में हुआ है, या अगर कोई प्री प्लान, जैसे आपके घर में भी कोई शादी और आप नहीं आ सकते उसी सेम डेट को, तो फिर वो आप एडवांस में भी उसका रिप्लाई दे सकते हैं। तो इन्होंने 17 नवंबर को रिप्लाई दिया है, डियर नरेश एंड भाभी जी, आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड टू रिसीव द इनविटेशन फॉर रुचिका's वेडिंग, इट इज आल्सो अ मैटर ऑफ ग्रेट जॉय दैट शी हैज ग्रोन सो बिग। इस तरह से वो लिख सकते थे, लास्ट लेटर में भी वो ऐसे लिख सकते थे, और जैसे आपने लास्ट लेटर में स्टार्टिंग किया वैसे यहाँ पे भी स्टार्टिंग कर सकते थे सेम लैंग्वेज में। यहाँ से आई स्टिल रिमेंबर द डेज व्हेन शी यूज्ड टू कम टू मी टू प्ले एंड स्टडी, ये वो मैटर है जो उन्होंने एक्सेप्ट किया था, तभी भी लिखा था। देन बट अनफॉर्चुनेटली माय नेफ्यू हैज मेट विद एन एक्सीडेंट, मेरा जो नेफ्यू है भाई का बेटा, जो भतीजा होता है,
उसका एक्सीडेंट हो गया है एंड आई विल हैव टू स्टे बाय माय ब्रदर्स साइड, यहाँ रुकना पड़ेगा, आई हैव टू स्टे बैक मेरे भाई के पास, सो आई वोंट बी एबल टू कम, इसलिए मैं नहीं आ सकता। माय बेस्ट विशेस एंड ब्लेसिंग्स टू रुचिका फॉर हर हैप्पी मैरिड लाइफ, मेरी बेस्ट विशेस हैं उसके साथ। योर्स विशाल, ये योर्स लिखा उन्होंने, इसकी जगह योर्स लविंगली भी लिख सकते थे और योर ट्रू फ्रेंड भी लिख सकते थे। इस तरह से ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज हो जाएगा, देन सिग्नेचर। दिस इज द वे इफ ही इज अनेबल टू कम। तो ये होता है कि अगर आपको इनफॉर्मल इनविटेशन मिला है, कोई लेटर मिला है किसी ओकेजन के लिए और आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, तो किस तरह से लेटर लिखोगे, अगर डिक्लाइन कर रहे हो तो किस तरह से आपको कोई रीजनेबल रीजन देख के, वैलिड रीजन देख के उनको बताना है कि मैं नहीं आ सकता, ठीक है, स्ट्रेट अवे मना नहीं करना कि मैं नहीं आऊंगा। एक और इनविटेशन देख लेते हैं और उसके रिप्लाईज देख लेते हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इनफॉर्मल इनविटेशन स्टिल in a better way. So this is one more specimen of an informal invitation. ये informal invitation लिख रहा है मनीष और मनीषा गुप्ता। अब ये क्यों लिख रहा है और किसको लिख रहा है? You have passed your entrance and have been selected to study at IIT New Delhi. आपने एंट्रेंस एग्जाम पास किया है, IIT न्यू दिल्ली में आप पढ़ने जाने वाले, वहाँ सिलेक्शन हो गया आपका। To celebrate this, आपको You wish to invite to all your friends and relatives at a party which your parents are throwing for you. एक पार्टी आपके पेरेंट्स रखने वाले हैं, रख रहे हैं और उस पर आपको इनवाइट करना है सबको। राइट एन इनफॉर्मल इनविटेशन टू योर फ्रेंड अमित और अमिता कपूर, आपको इनको इनवाइट करना है, ठीक है। नाउ मेन थिंग इज, आप जब भी इनफॉर्मल इनविटेशन लिखते हैं और फॉर्मल इनफॉर्मल कोई भी हो, जब नाम दो दिए होते हैं आपको एक ही नाम यूज करना है, दोनों नाम आप साथ में यूज नहीं करेंगे, ओके। या तो अमित यूज करेंगे या अमिता, राइट। So you will write your own address. This is your own residential address. फिर आप डेट लिखोगे, ओके। इस डेट को आप इनको इनवाइट कर रहे हो, डियर अमित, दिस इज हाउ you will write the salutation. और you will be pleased to hear that I have passed my entrance exams. उनको खुशी होगी जानती है कि मेरे entrance exams पास हो गए, मैंने कर लिए हैं। और GD और PI, ये जो बड़े लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसमें ग्रुप डिस्कशंस और पर्सनल इंटरव्यू होते हैं, तो वो भी मैंने पास कर लिया है। ग्रुप डिस्कशन, GD मींस ग्रुप डिस्कशन एंड PI मींस पर्सनल इंटरव्यू, एंड हैव गॉट एडमिशन इन IIT न्यू दिल्ली। जस्ट टू सेलिब्रेट दिस माय मॉम एंड डैड आर थ्रोइंग ए पार्टी बिफोर माय लीविंग टू न्यू दिल्ली। मेरे न्यू दिल्ली जाने से पहले मेरे पेरेंट्स एक पार्टी रखने वाले हैं। द पार्टी इज अ स्मॉल गेट टुगेदर, ये छोटा सा स्मॉल गेट टुगेदर होगा एट आवर रेसिडेंस ऑन 8 जुलाई एट 7 PM। इस टाइम को, इस डेट को और इस प्लेस पे, ये वेन्यू है मेरे खुद के घर पर, ये पार्टी है। डू श्योरली कम, आपको उनको इनवाइट करना है। डू श्योरली कम विद योर पेरेंट्स एंड ब्रदर, अपने भाई के साथ जरूर आना, अपने फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ जरूर आना। एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस सेलिब्रेशन, तुम इसका हिस्सा बनो, ये मैं चाहती हूँ। आई एम इनवाइटिंग यू, लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू, मतलब तुम्हारा मैं वेट करूंगी, ईगरली अवेटिंग, इसे भी लिख सकते हो आप, ईगरली वेटिंग फॉर योर अराइवल। लाइक दिस यू कैन राइट your loving friend, यहाँ पे your आएगा, yours नहीं आएगा, your loving friend. If you are writing loving friend, then you write your loving friend and then the name, ठीक है। one name you should use, दो नाम दिए हुए हैं उनमें से आपको एक यूज करना है। This is how you write the invitation. अब इसका हम लिखेंगे reply, okay? If you are accepting it, if you are not able to come, आप इसको जवाब कैसे देंगे? Now this will be the letter from Amit's side, क्योंकि वो जिस उनको इनवाइट किया है, अब वो आ सकते हैं तो लिखेंगे कि मैं जरूर आऊंगा, अगर वो नहीं आ सकते तो वो लिखेंगे कि आई विल नॉट बी एबल टू कम बिकॉज़ सो एंड सो रीजन। सो टेक द स्क्रीनशॉट और टेक दिस डाउन एंड देन वी विल डू द रिप्लाईज। यस, ऑन रिसीविंग द इनफॉर्मल इनविटेशन फ्रॉम मनीष, सी हाउ अमित विल रिस्पॉन्ड। ये है एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, दिस इज द लेटर फॉर व्हेन ही इज एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, ओके। नाउ पहले वो लिखिएगा अपना खुद का एड्रेस, वही चंडीगढ़ सेम सिटी में रह रहा है, अपना एड्रेस लिख दिया, देन द डेट ऑन व्हिच ही विल राइट द रिप्लाई एंड माय डियर मनीष सैल्यूटेशन। उसके बाद एक लाइन छोड़ के वो कैसे लेटर लिखेगा, इट हैज बीन अ ग्रेट न्यूज दैट यू गॉट सिलेक्टेड फॉर सच अ ग्रैंड इंस्टीट्यूशन। ये बहुत अच्छी न्यूज थी कि तुम सिलेक्ट हो गए हो। योर टैलेंट एंड हार्ड वर्क हैड रियली बीन पेड ऑफ। तुमको तुम्हारे हार्डवर्क और जो तुम्हारा कैलिबर है, तुम्हारा टैलेंट है, उसका बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिला है। देन हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड अंकल एंड आंटी, और हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर पेरेंट्स, योर फैमिली।
I will definitely come to share this joy with you and wish you a good luck. मैं तुमको गुड लक विश करने के लिए और तुम्हारी खुशी शेयर करने के लिए जरूर आऊंगा. Let me know, please let me know if I need to come early. अगर मुझे जल्दी आने की जरूरत हो, कुछ काम हो, कुछ हेल्प हो तो मुझे बता देना. And do something to help you and uncle auntie in the preparations. अंकल एंड आंटी को अगर मैं कुछ हेल्प करने में मेरी हेल्प की जरूरत हो या कुछ और प्रिपरेशन में मेरी सपोर्ट की जरूरत हो तो मुझे बता देना. दिस इज हाउ यू एंड द लेटर. योर्स लविंगली एंड अमित. ओके, ये था, उन्होंने इनविटेशन एक्सेप्ट किया था. नाउ व्हाट इफ ही कैन नॉट कम. अगर अमित को कोई प्रॉब्लम है, वो अटेंड नहीं कर पाएगा तो वो कैसे लिखेगा लेटर? दैट विल बी डिक्लाइनिंग दिस इनफॉर्मल इनविटेशन इन द इनफॉर्मल वे. So first take the screenshot of this and then we'll see declining the informal invitation. This is the reply which Amit will write if he is unable to attend the function. कुछ फैमिली ऑब्लिगेशन है जिसकी वजह से वो नहीं आ पा रहे, तो कैसे लिखेंगे? इन्होंने अपना एड्रेस लिखा है. Then the date on which he is replying. My dear Manish, it has been a great news that you got selected by such a grand institution. आप इंस्टीट्यूशन के द्वारा सिलेक्ट हो गए हो, ये बहुत ही अच्छी न्यूज है. योर टैलेंट एंड हार्ड वर्क हैड रियली बीन पेड ऑफ. आपके टैलेंट का आपको रिवॉर्ड मिल गया है. द सेम थिंग आई हैव रिपीटेड व्हिच आई रोट इन द लास्ट लेटर, जो हमने लास्ट रिप्लाई किया था इनकी फ्रॉम द साइड ऑफ अमित, जिसमें इन्होंने इनविटेशन को एक्सेप्ट किया था. देन हार्टी कांग्रेचुलेशंस टू यू. अब यहाँ तक तो सेम रहेगा. अब जब भी आप नहीं आ पा रहे हो तो आपको ये लिखना है, इट वुड हैव बीन अ ग्रेट मैटर ऑफ ग्रेट जॉय फॉर मी टू बी विद यू ऑन दिस ओकेजन. ये आपको सारे डिक्लाइनिंग वाले लेटर में लिखना है कि मुझे बहुत खुशी होती इस फंक्शन का पार्ट होने में, इस फंक्शन को आपके साथ वहाँ पे आपके साथ होने में. आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी. तो ये लाइन जरूर लिखनी है डिक्लाइनिंग में. ठीक है, अब डायरेक्टली ये नहीं लिखोगे कि मैं इस रीजन से नहीं आ सकता हूँ. ये लाइन आपको हर बार लिखनी है. It would have been a matter of great joy for me to be with you on this occasion. But my uncle is visiting from London. लेकिन मेरे अंकल लंदन से आ रहे हैं. And we have planned. हमने ऑलरेडी प्लान कर लिया है. Family outing of 4 days to Manali around the same date. इसी डेट के आसपास हम लोग 4 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं. आप लोग स्टेशन मनाली जा रहे हैं. I will surely visit you after returning to wish you a good luck personally. मैं तुम्हारे पास पर्सनली आऊंगा वहां से वापस आने के बाद तुमको गुड लक विश करने के लिए. योर लविंग फ्रेंड अमित. ऑलराइट, वी हैव रिटन 2 फॉर्मल इनविटेशंस. और हमने ये भी देखा कि इनफॉर्मल इनविटेशंस को रिप्लाईज कैसे दिया जाएगा अगर वो इनविटेशन एक्सेप्ट हो रहा है तो, और अगर नहीं आ पा रहे हैं तो. ठीक है, सो एनी वन विल बी आस्क्ड इन एग्जाम. या तो आपको पूछेंगे इनफॉर्मल इनविटेशन लिखने के लिए या आपको पूछेंगे रिप्लाई के लिए, और रिप्लाई में भी वो स्पेसिफाई करेंगे कि आप अटेंड कर रहे हो और आपको उनको रिप्लाई देना है. या आप वो क्वेश्चन में बोल देंगे कि यू आर अनेबल टू अटेंड बिकॉज ऑफ सम पर्सनल ऑब्लिगेशंस, या कोई ऑफिस वर्क है जिसकी वजह से आप नहीं आ पा रहे तो आप उनको लेटर लिखो. सो आउट ऑफ दीस 3 एनीवन विल बी आस्क्ड इन एग्जाम. ओके, सो हमने 6 किए हैं. जैसे 3 हमने लास्ट टाइम किए थे फॉर्मल इनविटेशंस, जिसमें भी हमने इनविटेशन कार्ड किया था, उसके बाद रिप्लाईज फॉर्मल रिप्लाईज किए थे. उनमें से भी कोई भी एक पूछ सकते हैं. यानी आउट ऑफ दीस 6 एनीवन विल बी आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स. लैंग्वेज मस्ट हैव बीन वेरी क्लियर बाय दिस ऑल. जो अगर आपने इस अच्छी तरह से एक बार रीड कर लिया तो आपको यही लैंग्वेज हर बार लिखनी है. सो नो इश्यू विल बी देयर विद द यूज ऑफ द फॉर्मेट एंड लैंग्वेज. ऑलराइट, सो कीप practicing more and more and then you'll be well versed with this topic. Okay, so this is all for today. Keep learning. Thank you very much.